भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मनसा देवी चौपाटी पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर दीपदान किया। इस दौरान उन्होंने म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण भी किया, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री आगरा के लिए रवाना हो गए, जहां उनका आगे का कार्यक्रम निर्धारित है। इसके साथ ही उनका बीकानेर दौरा भी प्रस्तावित बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। तो मनसा देवी चौपाटी पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उन्होंने आरती की, गंगा आरती मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई। और अब कार्यक्रम के बाद जो है आगरा के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री। वहां आगे का कार्यक्रम निर्धारित है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो देखिए दीपदान की तस्वीरें, मुख्यमंत्री ने भजन पूजन आरती की, यहाँ पर दीपदान किया। मनसा देवी चौपाटी की ये तस्वीरें हैं। और इसके बाद जो है म्यूजिकल फाउंटेन का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम के बाद आगरा के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीकानेर का दौरा भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आगे के कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री के निर्धारित हैं। चूरू के रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी का संगठनात्मक प्रवास के दौरान भव्य स्वागत किया। दोनों नेता जयपुर जंक्शन से बीकानेर जंक्शन की यात्रा के दौरान रतनगढ़ स्टेशन पर रुके, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने साफा, शॉल और पार्टी दुपट्टा पहनाकर उनका आत्मीय अभिनंदन किया। इस दौरान पूरा स्टेशन परिसर भारत माता की जय, वंदे मातरम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अपने संबोधन में मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और सार्वजनिक संसाधनों के सदुपयोग के संदेश को आत्मसात करते हुए उन्होंने ट्रेन यात्रा का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सादगीपूर्ण जीवन और अनुशासन ही राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाली में गंगा दशहरा के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। कैबिनेट मंत्री जयराम कुमावत ने व्यास सर्कल से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल के बिना सृष्टि की कल्पना असंभव है और जल संरक्षण हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अभियान के तहत लखोटिया उद्यान में श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियां, गौघाट पर पीपल पूजन, दीप प्रज्वलन और जल पूजन जैसे कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी यहां पर दिया गया। तो गंगा दशहरा पर कलश यात्रा का आयोजन हुआ। लखोटिया उद्यान में श्रमदान और पौधरोपण किया गया। ये तमाम कार्यक्रम जो हैं किए गए। जल संरक्षण का यहाँ पर संदेश भी दिया गया। पाली में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई। देखिए तस्वीरें यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री जयराम कुमावत ने पूजन अर्चन किया। गंगा दशहरा पर जो है भव्य कलश यात्रा भी यहाँ पर निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जो है लोगों ने सहभागिता की, भागीदारी निभाई। और ख़ास तौर से अगर महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल हुई, हिस्सा बनी। जयपुर से खबर, डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर एसीबी की बड़ी ट्रैप कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर नगर चतुर्थ इकाई ने रामगंज थाने में कार्रवाई की है। कांस्टेबल सीताराम मीणा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। 30,000 रुपए की मांग कर 9,000 रुपए में सौदा हुआ था तय। 1,500 रुपए पहले और 7,500 रुपए लेते समय ट्रैप हुआ है। एसीबी टीम ने आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा। कार्रवाई डीआईजी ओम प्रकाश मीणा के सुपरविजन में हुई है। एएसपी मनोज कुमार गुप्ता ने कार्रवाई का नेतृत्व किया। मामले की आगे की जांच जारी है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो है एसीबी की टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और देखिए 9,500 रुपए लेते हुए जो है धर दबोचा गया है।
आरोपी जयपुर में एसीबी की बड़ी ट्रैप कार्रवाई देखने को मिली है। रामगंज थाना कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। 9,000 की डील में एसीबी का ट्रैप ऑपरेशन। झुंझुनू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति सूरजगढ़ की ग्राम पंचायत बिरला में तैनात ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार को 8,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी आवासीय भूखंड पर संचालित मेडिकल स्टोर को लेकर कार्रवाई का भय दिखाकर भूखंड को व्यावसायिक श्रेणी में बदलने और एनओसी जारी करने के बदले 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसकी सौदेबाजी बाद में 8.5 लाख रुपए में तय हुई। एसीबी झुंझुनू चौकी को मिली शिकायत के बाद सत्यापन में आरोप की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर ट्रैप कार्रवाई की और आरोपी को मेडिकल स्टोर पर ही रकम लेते हुए धर दबोचा गया। तलाशी में पूरी राशि बरामद कर ली गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है और आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है। ग्राम सेवक है राजकुमार, उसने 1 तारीख को इसको एक नोटिस दिया था कि आप आवासीय को व्यावसायिक रूप में प्रयोग में ले रहे हो गांव में, तो इसका कन्वर्जन नहीं करा रखा, आप अपने साक्ष्य लेकर आए। जब ये गया तो इससे कहा कि आपने ये गलत कर रखा है, इसके आपने कन्वर्जन नहीं करा रखा, आपके इसके 10 लाख रुपए लगे हैं। तो ये हमारे पास आया, फिर हमने इसका सत्यापन कराया। तो इस सत्यापन के दौरान 8.5 लाख रुपये में मांग की कन्वर्जन के नाम पे। कन्वर्जन होता है जो डीएलसी रेट होती है उसकी 10% का। तो इस तरह से करके इसने 8.5 लाख रुपये आज इसको लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पहले तो परिवादी को ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में फिर वहाँ से भेज दिया कि बाद में मेडिकल की दुकान पर आ रहा हूँ, तेरी दुकान पर वहीं लेंगे। उसके बाद वहाँ से भी निकल गए और फिर यहाँ सूरजगढ़ आकर एक प्राइवेट कोई मेडिकल की दुकान है, वहाँ पे उसको परिवादी को बुलाया और उससे पैसे लिए। परिवादी तो दुकान कर रखी है इसने, किशोरपुरा का वैसे तो, और दुकान यहाँ इसने मेडिकल की कर रखी है बेरला में। 8.5 लाख रुपये जो होते हैं ना, वो ऑनलाइन जमा होते हैं। वो ये डिमांड नोटिस निकालता है और वो ऑनलाइन जमा होते हैं, इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के लालपुरा गांव की ढंड की ढाणी में देर रात मूर्ति स्थापना को लेकर बड़ा विवाद हिंसक रूप ले बैठा। जानकारी के अनुसार खातेदार की निजी जमीन पर जबरन मूर्ति स्थापित करने के प्रयास का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया, जिससे कि पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को नियंत्रण के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। घटना के बाद मंडावरी और रामगढ़ पचवारा सहित आसपास के क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया और गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 8 नामजद सहित 50 से 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश भी जारी है। जयपुर से खबर, आईजी विकास कुमार के निर्देश पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एएनटीएफ और एनजीओ ने मिलकर प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा चलाया है। राज्य भर में नशा विरोधी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। छात्रों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। जानकारी और शपथ 3,168 लोगों ने अभियान में हिस्सा लिया है। 109 छात्र स्वयंसेवक बने हैं, 49 शिक्षक बने नशा योद्धा। 3,211 लोगों को दिलाई गई नशा नहीं करने की शपथ। 95 पुलिसकर्मियों की टीम ने अभियान को सफल बनाया है। अभियान के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो देखिए, नशे के खिलाफ जो है जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एएनटीएफ और एनजीओ ने मिलकर जो है ये अभियान चलाया। स्कूल, कॉलेज में पहुंचकर जागरूकता का संदेश दिया गया। नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आदिवासी और
किसानों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक किसानों और आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, जबकि उनके वास्तविक विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए। चौधरी ने दावा किया कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देकर आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने भाजपा के संगठन विस्तार और कांग्रेस मुक्त भारत के लक्ष्य का भी उल्लेख किया है। जो पिछली सरकार थी उसने राजस्थान के अंदर पंचायती राज का सत्यानाश कर दिया और बंटाधार कर दिया। उन्होंने पूरे 5 साल तक चुनाव करवाए और पूरे 5 साल तक आचार संहिता लगी रहती थी चुनाव को लेके, जिसकी वजह से विकास भी रुका, काम भी नहीं हुआ। और इस चुनाव के अंदर आज ये स्थिति बन चुकी है कि कुछ सरपंच हैं या जिला परिषद सदस्य, प्रधान है, पंचायत समिति सदस्य, जिनका कार्यकाल 1 साल 2 साल पहले खत्म हो गया और कुछ का अभी तक खत्म नहीं हुआ। यानी कि ये स्पष्ट दर्शाता है कि अशोक गहलोत ने इस राजस्थान के अंदर पंचायती राज के अंदर जो किया, इसको ठीक करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक प्रदेश एक चुनाव, हम सारे चुनाव साथ कराएंगे ताकि जनता का समय बचे और सरकार का पैसा बचे, जनता का पैसा बचे, जिससे कि आने वाले समय के अंदर हम चुनाव को फिर से उसी रूटीन में डाल सकें। तो इसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार काम करेगी। एक प्रदेश एक चुनाव के ऊपर काम कर रही है और इसमें जो कोर्ट का निर्देश है या कोर्ट की जो बात है उसके ऊपर निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के पूरे संज्ञान में इसके ऊपर जो वो निर्णय लेंगे वो उनका क्षेत्र अधिकार में, कब चुनाव होते हैं कब नहीं होते। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ बहुत जल्दी। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं 2024 के तहत नवनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये विशेष पहल एसडीआरएफ राजस्थान की ओर से इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में की गई। कार्यक्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आरएसी एवं एसडीआरएफ रुपिंदर सिंह और कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रशिक्षुओं को आपदा प्रबंधन, त्वरित राहत कार्य और विभागीय समन्वय की जानकारी दी। इस दौरान एसडीआरएफ टीम द्वारा रोप रेस्क्यू का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया दिखाई गई। इसके साथ ही सीपीआर, बाढ़, गैस सिलेंडर आग और सड़क दुर्घटनाओं जैसे हालात में प्राथमिक सहायता का भी व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षुओं को एसडीआरएफ उपकरणों की प्रदर्शनी दिखाई गई और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी साझा की गई, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा स्थिति में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में चल रहे मिलावट विरोधी अभियान के तहत पोखरण में बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लोढ़ा कॉलोनी स्थित सात्विक ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारकर बड़े पैमाने पर नकली घी, तेल के निर्माण और पैकिंग का खुलासा किया है। तो वहीं कार्रवाई के दौरान मिलावटी घी और तेल के 13 नमूने लिए गए हैं और लगभग 14,000 किलो से अधिक सामग्री जब्त की गई है और सीज किया गया है। इनमें पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और वनस्पति घी शामिल है। तो वहीं जिन्हें विभिन्न ब्रांड के नामों से बाजार में सप्लाई किया जा रहा था, वहीं अधिकारियों के अनुसार ये मामला बड़े स्तर पर खाद्य मिलावट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कार्रवाई में केंद्रीय और स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम भी शामिल रही। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। टोंक में कुणाल गुर्जर आत्महत्या और कथित धर्म परिवर्तन और खतना प्रकरण को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और कहा कि बेहद दुखद घटना है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पायलट ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने नीट पेपर लीक, पंचायत चुनाव में देरी, प्रदेश में पानी, बिजली संकट और अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान जल्द होना चाहिए।
जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में 26 मई को होने वाली पीएबी बैठक से पहले प्री पीएबी बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा विभाग के कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पुनर्गठन, ड्रॉप आउट, छात्रों की ट्रैकिंग, रिक्त पदों, शून्य नामांकन वाले विद्यालय और आईसीटी लैब की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही CWSN बच्चों के नामांकन, बालिका शौचालय, अपार आईडी और बहुभाषीय शिक्षा जैसे कि विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं अधिकारियों को समयबद्ध और तथ्यात्मक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। बालोतरा में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा एक ट्रेलर पकड़ा है, जिसमें कि कुल 710 पेटी शराब बरामद की गई है। यह कार्रवाई आबकारी विभाग की CI वीणा वैष्णव के नेतृत्व में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी के दौरान की गई। जानकारी के अनुसार विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेलर में अवैध शराब की बड़ी खेप गुजरात सप्लाई के लिए ले जाई जा रही है। रोकने के बाद जब ट्रेलर की तलाशी ली गई तो शुरुआत में उसमें प्लास्टिक पाइप भरे हुए मिले, लेकिन संदेह होने पर गहन जांच की गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाइपों के नीचे बने सीक्रेट चैम्बर का खुलासा हुआ, जिसमें फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली मार्का शराब की 710 पेटियां मिली। विभाग ने ट्रेलर जब्त कर तस्करी नेटवर्क की जांच भी शुरू कर दी है। खास इत्तला मिली कि RJ54 GA 1558 नंबर का ट्रक है जो भारतमाला पे गुजरात की तरफ जा रहा है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ फॉर सेल इन चंडीगढ़ शराब भरा हुआ है। और पक्की इत्तला खास मुखबिर से होने पर हम 2 जगह नाकाबंदी अलग अलग हमने करी। भारतमाला के उस कोने पे अलग टीम खड़ी कर दी और भाटा साइड के कोने पे एक टीम अलग खड़ी हो गई और हमने सब ट्रकों की तलाशी ली। उस दौरान तलाशी भाटा सरहद के पास रेस्ट एरिया में भारतमाला के एक वही उसी नंबर का ट्रक जब हमको खड़ा दिखाई दिया, हमने उस ट्रक की तलाशी ली तो उसमें चारों तरफ पाइप भरे हुए थे। पीछे पाइप कहीं कुछ दिखने की जगह नहीं थी, शराब दिखने को बिल्कुल नहीं थी। और जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी में बड़े बड़े पाइप आते हैं वो बड़े बड़े ऐसे ही कट्टों में भर भर के और कम से कम 400-500 पाइप चारों तरफ और आगे पीछे ऊपर नीचे भरे हुए थे। लेकिन उसके अंदर एक बॉक्स कैबिन इन्होंने बना रखा था। फिर वो जब हमने उसको कैबिन को खोल के देखा तो अंदर शराब पाई गई। फिर हम उस ट्रक को जब्त करके जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय बाड़मेर ले गए एवं हमारी कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कंप्लीट करी। जो कहाँ से आ रही थी और आगे कहाँ सप्लाई होनी थी? शराब आ रही थी पंजाब हरियाणा से फॉर सेल इन चंडीगढ़। और अब खबर धौलपुर के बाड़ी से है, जहां पर पुलिस एवं पूर्व सैनिकों की अभिनव पहल के तहत जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस भरतपुर रेंज और पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देश पर थाना बाड़ी कोतवाली पुलिस द्वारा पूर्व सैनिकों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने अपने निर्धारित गणवेश में यातायात व्यवस्था संभालते हुए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी और नियमों की पालना करने की अपील की। अभियान में यूथ CLG सदस्यों ने भी सहयोग किया। हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वालों को गुलाब पुष्प देकर सम्मानित भी किया गया, जबकि बिना हेलमेट वालों को समझाइश दी गई। इसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। यह अभियान क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय पहल साबित हुआ। कोटा ग्रामीण SP सुजीत शंकर के निर्देशन में इटावा पुलिस ने हनी ट्रैप के एक मामले का खुलासा करते हुए महिला सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महिला माही उर्फ मजहबी ने इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक से संपर्क कर उसे कोटा बुलाया और बाद में होटल में संबंध बनाकर अपने ग्रोह के साथ मिलाकर 15 लाख रुपए की मांग की। बाद में 3.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, जिसकी सूचना युवक ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फरार महिला आरोपी को भी अब पकड़ लिया गया है, जबकि ग्रोह की अन्य कड़ियों की जाँच की जा रही है। से रिलेटेड सूचना धारा में दर्ज होकर अनुसंधानरत था। इसमें
इस केस में 4 अभियुक्त की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। आज जो मुख्य अभियुक्त जो इस हनी ट्रैप कांड का एक जो मेन अभियुक्त है, जिसकी ये साजिश के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है, जिसका नाम है माई उर्फ मजहबी उर्फ महजबी, जिसको बांसवाड़ा से डिटेन करके पेंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन मूल हंटर के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुनील बिश्नोई के रूप में हुई है, जो भोले भाले ग्रामीणों के बैंक खाते किराए पर लेकर साइबर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी बैंक डायरी, चेकबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल के जरिए साइबर अपराध को संचालित करता था और करोड़ों रुपए के लेन देन वाले बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आरोपी ने पिछले करीब 3 वर्षों से साइबर अपराध में संलिप्त होने की बात स्वीकार की है। पुलिस को स्थानीय और बाहरी लोगों की संलिप्तता की भी आशंका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगातार जुटी हुई है। के खाते में काफी रुपयों का लेन देन हुआ और साइबर फ्रॉड के पैसे आए। तो साइबर फ्रॉड के पैसे, कुछ पैसे थे इसने यहाँ से चेक से, कुछ एटीएम से निकलवाए। फिर जब यहाँ से पैसे नहीं निकले तो मुलजिम जो सुनील है वो परिवादी को लेके और अनूपगढ़ गया। अनूपगढ़ में इन्होंने ई मित्रा से कुछ पैसे निकलवाए और फिर बाद में 2-4 दिन बाद में इसको पता लगा कि यार मेरे खातों पे तो होल्ड लग गया। होल्ड लगने के बाद में इसने पता किया सुनील से, आरोपी से, कि भाई मेरे खाते में होल्ड लगा है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसने कन्नी काट ली। उसके बाद में ये फिरता रहा। इसके बाद में फिर जब परिवाद, आज ये मुकदमा दर्ज होने के बाद में जब समन्वय पोर्टल पर जब परिवाद देखे गए तो 3 खाते इसके होल्ड है, जिसमें 3 परिवाद आए हुए हैं, जिसमें एक में 78,000 और 2 में 90,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है परिवादियों के साथ। जिनमें से इसके खाते में, परिवादी के खाते में एक में 50,000 रुपए आए हैं, एक में 30,000 रुपए आए हैं, एक में और कोई समथिंग 30,000 रुपए आए हैं। तो इस तरह से परिवादी के खाते में पैसे आए तो परिवादी के खाता होल्ड हो गया। अब जब परिवादी ने ये मुकदमा दर्ज करवाया, आरोपी जब सुनील को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद में उसने बताया कि वो तो पिछले 3 साल, लगभग 3 साल से ये धंधा कर रहा है तथा इसमें काफी लोगों के, काफी पीड़ित और काफी बड़े लोग भी इसमें नाम आने की संभावना। नागौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने विभिन्न संस्थाओं, पुनर्वास केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशों के तहत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के अध्यक्ष तारा अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव संजय कुमार मालविया ने जिला कारागार नागौर पहुंचकर बैरकों का निरीक्षण किया और बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन, स्वच्छता, पेयजल, अधिवक्ता उपलब्धता और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। जिन बंदियों के पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं थे, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सचिव ने जेल प्रशासन को व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को समय पर विधिक सहायता और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। और अब खबर सवाई माधोपुर से, जहां प्रभारी सचिव शिवांगी स्वर्णकार ने जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिला कलेक्टर कानाराम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रभारी सचिव ने ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और सभी विकास कार्य समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। इसके साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे जन भागीदारी से जोड़कर व्यापक रूप देने पर बल दिया। उन्होंने जल संरक्षण, पौधरोपण और श्रमदान गतिविधियों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को हीटवेव, डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों पर भी सख्त निगरानी रखने और विद्युत विभाग को आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।
करौली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जिला स्पेशल टीम और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 44,000 रुपए के इनामी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी लोकेश सोनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार आरोपी नागेश उर्फ पिंटू पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी हुक्मी खेड़ा थाना सूरोठ पर भरतपुर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इनाम घोषित था। आरोपी लंबे समय से पुजारी का वेश धारण करके झुंझुनू, गुजरात, नेपाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मंदिरों में फरारी काट रहा था। पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल के जिला पानागढ़ से गांव तेलीपाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी सूरोठ थाने में दर्ज दोहरे हत्याकांड में वांछित था, जिसमें अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी 12 बोर बंदूक भी बरामद की गई है। श्रीमती रमदेई ने जो पत्नी बजरंग थी, उसने एक एफआईआर दर्ज करी कि उसके पति और उसके काम करने वाली साझेदार औरत की हत्या हो गई है। कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस ने अनुसंधान किया। अनुसंधान पर ये चीज़ सामने है कि नागेश उर्फ पिंटू तथा उसका भाई ने इस हत्या के कृत्य को किया है। तत्समय एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया, इसके नागेश उर्फ पिंटू के भाई को, और ये नागेश और पिंटू मौके से फरार हो गया था। 2019 से फरार था। मुख्य मुलजिम यही था। इसी की 12 बोर बंदूक से दोनों हत्याएं हुई थी। सहयोगी रूप उसका भाई था। मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधान किया गया, भाई को गिरफ्तार किया गया। इसकी पतारसी का प्रयास लगातार जारी रहा। श्रीमान डीजीपी साहब राजीव शर्मा साहब जब कार्यभार संभाला और जब भरतपुर के रेंज मीटिंग ली, तो उन्होंने हत्या और हत्या के प्रयास करने वालों या फायर आर्म यूज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते ईंधन में भीषण आग लग गई, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में घरों के आसपास रखे ईंधन के कारण आग तेजी से फैल गई और 2 मकानों में दरारें आ गईं। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी, जिससे कि लोग दहशत में आ गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर प्रशासनिक टीम, पुलिस और पटवारी भी पहुंचे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई। खैरथल तिजारा जिले के मुनावर क्षेत्र के गांव पेहल में सोमवार शाम पहाड़ पर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग घड़ी के पास स्थित हनुमान मंदिर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में शुरू हुई, जो कि तेज हवा के चलते तेजी से फैलती ही चली गई। कुछ ही समय में आग ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और दूर दूर तक आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। वहीं घटना के बाद ग्रामीण तुरंत ही मौके पर पहुंच गए और टहनियों व उपलब्ध साधनों से आग बुझाने का प्रयास भी शुरू कर दिया गया। वहीं ग्रामीण कृष्ण कौशिक सहित कई लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण स्थिति लगातार गंभीर बनी रही। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और राहत दल के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। लोगों ने आशंका जताई है कि समय रहते आग नहीं बुझी तो वन संपदा को बड़ा नुकसान हो सकता है। बूंदी जिले में जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार को लेकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट में विशेष पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी सचिव नथमल डिडेल ने अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये अभियान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसे केवल सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं बल्कि जन जन का आंदोलन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार ही 5 जून तक अभियान का पहला चरण चलेगा, जबकि जल संरक्षण गतिविधियां वर्षा ऋतु तक जारी रहेंगी। वहीं सचिव ने मीडिया की भूमिका को लेकर भी अहम बताया, जन जागरूकता बढ़ाने की अपील की। इस दौरान बावड़ियों और जल स्रोतों के संरक्षण पर भी विशेष तौर पर जोर दिया गया और सभी विभागों और आमजन से भी अभियान में सक्रिय सहभागिता और भागीदारी की अपील की गई है। मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी की राजस्थान सरकार की है कि इस जल संरक्षण की थीम के मद्देनजर हम सब लोग आने वाले दिनों में 5 जून को ख़त्म जरूर होगा, लेकिन हमारा ये अभियान और हमारी जो गतिविधियाँ हैं वो बारिश आने तक चालू रहेगी।
पिछली बार बहुत ही बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया था। राजस्थान ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था, करोड़ों की संख्या में यहाँ पौधे लगाए गए थे। अब हमारा दायित्व ये बनता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, अगली पीढ़ी को हम किस रूप में हमारा पर्यावरण, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति उनको दें। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर से खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सड़क हादसे में जैन साध्वियों के निधन और हत्या की आशंका को लेकर जैन समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी के विरोध में जगदलपुर सहित छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न हिस्सों में जैन समाज ने रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। समाजजनों का कहना है कि 20 मई 2026 को रीवा में पैदल विहार कर रही आरिका श्रुतमती माताजी और उपशममती माताजी को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों का निधन हो गया। घटना के बाद आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जैन समाज इसे मात्र दुर्घटना नहीं मानते हुए सुनियोजित षड्यंत्र की आशंका जता रहा है। समाज ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऑफिस में उपस्थित है। आज हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है कि जो 20 मई को कुकृत्य रीवा मध्य प्रदेश में हमारी दिगंबर आरिकाओं के साथ हुआ है, ऐसा आगे हमारे समाज के साथ कभी ना हो। 20 मई को सुबह 6:30 बजे जब आरिका माता अपनी दैनिक चर्या के लिए विहाररत थी, उसी दौरान एक ऑल्टो गाड़ी ने आकर उन्हें रौंद दिया। उस समय आरिका श्री श्रुतमती माता जी की ऑन द स्पॉट समाधि हो गई और आरिका श्री उपशममती माता जी काफी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घायल अवस्था में 8 से 10 घंटे अपनी चर्या का पूर्णता पालन करते हुए, चैतन्यता के साथ नमोकार मंत्र सुनते हुए आरिका श्री ने शाम के 4:22 पर अपना देह त्यागा। 105 श्रुतमती माता जी एवं 105 उपशममती माता जी की सड़क दुर्घटना में कह सकते हैं हत्या कर दी गई। वे विहाररत थीं और एक गाड़ी 4 व्हीलर जो आके सीधा उन पे हमला करके निकल गई, जो कि लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर जाकर उनको पकड़ा गया। दिगंबर जैन समाज पूरे भारतवर्ष में यह ज्ञापन सभी को सौंपा है। हमने कलेक्टर साहब के द्वारा हमने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव साय जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी और गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी एवं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को यह ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में उचित कार्रवाई की मांग की एवं जो भी इसमें पाया गया उसको अधिक से अधिक सजा प्रदान कर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के दुधकैया हिंसा मामले में की गई गिरफ्तारियों के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने राजिम के सुंदरलाल शर्मा चौक पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे क्षेत्र में भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि सामुदायिक हिंसा के दौरान 8 से अधिक घरों में आगजनी हुई थी। ग्रामीणों का दावा है कि 1 फरवरी को घटना की सूचना पुलिस को पहले ही दे दी गई थी, बावजूद इसके आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।